तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, मशीन लर्निंग पे हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स ओवरव्यू। यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं, उनके ओवरव्यू को हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएगी। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस है आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स आर मैथमेटिकल मॉडल्स यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। यानी जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, एक प्रकार के मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं, डिसीजन बेस्ड इनपुट पे जो प्रेडिक्शन काम करते हैं उसके लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। एंड दीज मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम दैट लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा, and they can be divided into various categories depending on the learning approach and task। यानी ये जो मॉडल्स होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं यूज करके किसके, अलग अलग एल्गोरिथम्स के, जो लर्न करते हैं पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को डेटा के अंदर। और ये क्या करते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ये डिवाइड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज पे, जो डिपेंड करता है उसके लर्निंग अप्रोच और उसके टास्क पे। सबसे पहले आपका आता है मशीन लर्निंग मॉडल्स आर टाइपिकली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। यानी तीन मेन टाइप्स में मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहला आपका आता है सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, दूसरा आता है अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल, और तीसरा आपका आता है रिफाइनमेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपरवाइज, जो कि सुपरविजन पे काम करता है। सबसे पहले इसको हम डिस्कस करें। कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल्स इज ट्रेन ऑन लेवल डेटा। यानी ये जो आपके सुपरवाइज लर्निंग होता है, एक प्रकार का मशीन लर्निंग होता है जहां पे जो मॉडल्स होते हैं वो ट्रेन किए जाते हैं और एक लेवल डेटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेन किए जाते हैं। एंड द डेटा सेट कंटेन बोथ द इनपुट फीचर्स एंड द करेक्ट आउटपुट। यानी ये जो डेटा सेट होते हैं वो कंटेन करते हैं दोनों को, इनपुट फीचर्स को भी और करेक्ट आउटपुट को, लेवल्स को भी। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एंड द मॉडल लर्न्स टू प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट। यानी ये जो मॉडल सीखते हैं प्रिडिक्ट करना आउटपुट को, जो इनपुट आता है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करना उनको सिखाया जाता है। यानी सुपरवाइज, यानी उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। की एल्गोरिथम की हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से की एल्गोरिथम आते हैं। सबसे पहला आपका आता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के टास्क की हम बात करें तो प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यू, यानी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना। डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन। यानी जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है वो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो कि टारगेट होता है, और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो कि फीचर्स होता है, यूज करके किसके मदद से, एक लीनियर इक्वेशन के मदद से। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। यानी जो लीनियर रिग्रेशन है वो काफी सिंपलेस्ट लर्निंग एल्गोरिथम है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। एग्जांपल की हम बात करें तो प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन द फीचर्स लाइक साइज, नंबर ऑफ रूम्स। यानी अगर साइज की हम बात करें तो उसमें जो हाउस का प्राइस होगा वो अलग होगा। नंबर ऑफ रूम्स की हम बात करें तो उसमें जो हाउस का प्राइस होगा अलग होगा। लोकेशन की भी हम बात करें तो उसमें भी हाउस प्राइस अलग होगा। तो उसके प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं लीनियर रिग्रेशन के अंदर आते हैं। दूसरा आपका सुपरवाइज लर्निंग मॉडल जो आता है उसके अंदर जो की एल्गोरिथम आता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है। इसकी टास्क की हम बात करें तो इसका टास्क होता है बेसिकली क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी प्रेडिक्टिंग अ बाइनरी आउटकम। यानी बाइनरी आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो डिस्पाइट इट्स नेम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। यानी क्लासिफिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। एंड इट प्रेडिक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ अ बाइनरी आउटकम्स यूजिंग अ लॉजिस्टिक फंक्शन, जिसे हम लोग सिग्मोइड कहते हैं। एग्जांपल की हम बात करें तो क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम, यानी कोई ईमेल स्पैम वाला है या नहीं है उसको क्लासिफाई करना, ये इसके अंदर आता है। तीसरा हम बात करें तो डिसीजन ट्री आता है। ये अभी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग पर ही काम कर रहे हैं। तो इसके टास्क की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की हम बात करते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है कि डिसीजन ट्री स्प्लिट द डेटा इनटू सबसेट बेस्ड ऑन द फीचर वैल्यूज। यानी ये जो डिस्क्रिप्शन ट्री होता है, डिसीजन ट्री होता है, वो स्प्लिट करता है डेटा को सबसेट में जो बेस्ड होते हैं उसके फीचर वैल्यू पे, और फॉर्म करते हैं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को जहां पे वेयर ईच नोड्स रिप्रेजेंटेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ फीचर्स। एग्जांपल की हम बात करें तो प्रेडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल चर्न बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक एंड यूजर्स डेटा। चौथा आपका आता है रैंडम फॉरेस्ट, जिसका टास्क होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि रैंडम फॉरेस्ट इज एन इनेबल लर्निंग मेथड दैट क्रिएट्स मल्टीपल डिसीजन ट्रीज एंड कंबाइंस देयर प्रेडिक्शन टू इंप्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ओवरफिटिंग। यानी जो रैंडम फॉरेस्ट होता है वो एक इनेबल लर्निंग मॉडल का मेथड का काम करता है जो क्रिएट करता है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को और कंबाइन करता है उसके प्रेडिक्शन को, जो इंप्रूव करते हैं उसकी एक्यूरेसी और रिड्यूस करते हैं उसके ओवरफिटिंग को। एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रेडिक्टिंग द लोन अप्रूवल और प्रेडिक्टिंग द डिजीज रिस्क। यानी जो लोन अप्रूव होता है उसको प्रेडिक्शन करना और जो भी डिजीज होने वाले हैं उसको प्रेडिक्शन करना, डिजीज का रिस्क जो होने
वाले हैं। पांचवा आता है एसवीएम। एसवीएम स्टेट फॉर द सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसके अंदर दिया हुआ है टास्क, ये आपका है क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन, दोनों क्लास ये परफॉर्म कर सकता है टास्क। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एसवीएम फाइंड्स द हाइपर प्लेन, द बेस्ट सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस इन द फीचर स्पेस एंड इट वर्क्स वेल फॉर बोथ द लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा बाय यूजिंग द कर्नल्स। यानी ये दो चीजों पे काम करता है, लीनियर डेटा पे भी काम करता है, नॉन लीनियर डेटा पे भी काम कर सकता है। किसके मदद से? कर्नल के मदद से। एग्जांपल दिया हुआ है इमेज का रिकॉग्निशन और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके। छठा आपका आता है के नियरेस्ट नेबर, जिसे हम लोग केएनएन कहते हैं। तो इसका जो टास्क होता है वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन होता है। डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि केएनएन मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द के नियरेस्ट डेटा पॉइंट एंड दैट क्लास और वैल्यू इज प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी क्लास और एवरेज वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स। ओके। एग्जांपल की हम बात करें तो रिकमेंडर सिस्टम हो गया, कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया। सातवां आपका आता है नेब बेस। इसका क्लासिफिकेशन केवल टास्क जो होता है क्लासिफिकेशन का ही होता है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नेब बेस इज बेस्ड ऑन द बेसियन थ्योरम एंड एज्यूम दैट द फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। यानी ये जो नेब बेस होता है वो बेस्ड होता है बेसियन थ्योरम पे, जो एज्यूम करता है फीचर्स को जो इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड ये क्या करता है? इट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच क्लास एंड असाइन द क्लास विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। यानी ये कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी को हर एक क्लास के और असाइन करता है क्लास को एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एग्जांपल की हम बात करें तो वही है स्पैन मेमोरी डिटेक्शन जो है वो आपका दिया हुआ है। आठवां आपका आता है न्यूरल नेटवर्क। इसका जो टास्क होता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और मोर टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल दिया हुआ है। इसी के साथ पहला हमारा कंप्लीट होता है, यानी पहला टाइप का जो मॉडल था सुपरवाइज लर्निंग मॉडल वो कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल। तो इसके अंदर कह रहा है कि अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन द डेटा डज नॉट हैव लेबल्ड आउटपुट। यानी ये जो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल होता है वो ट्रेंड होता है डेटा के अकॉर्डिंग, ये इसके पास कोई भी लेबल्ड आउटपुट नहीं होता। इसका जो गोल होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई पैटर्न, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप इन द डेटा विदाउट प्री स्पेसिफाइड लेबल्ड। यानी इसका गोल होता है आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर को और रिलेशनशिप को डेटा के अंदर बिना किसी प्री स्पेसिफाइड लेवल्स के। ओके। अगर हम की एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहला की एल्गोरिथम इसके अंदर आता है के मींस क्लस्टरिंग। तो इसका जो टास्क होता है वो क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग मतलब का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। तो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है के मींस इज एन इटरेटिव एल्गोरिथम दैट ग्रुप्स द डेटा पॉइंट इनटू के क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। यानी सिमिलैरिटी पे चीजों को ग्रुप करना, कैटेगराइज करना, और ईच पॉइंट इज असाइन टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट सेंट्रोइड। ओके। यानी हर एक जो पॉइंट होगा वो असाइन होगा क्लस्टर के अकॉर्डिंग, एक नियरेस्ट सेंट्रोइड के अकॉर्डिंग काम करेगा। एग्जांपल दिया हुआ है कस्टमर सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग सिमिलर प्रोडक्ट। अगर हम दूसरे की बात करें तो हेरिडिकल क्लस्टरिंग है, तो जिसका टास्क क्या होता है? क्लस्टरिंग होता है इसका भी टास्क, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हेरिडिकल क्लस्टरिंग बिल्ड्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर। यानी जो हेरिडिकल क्लस्टरिंग होता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी क्लस्टर के अकॉर्डिंग, और ये क्या करता है? इट कैन बी एग्लो एग्लोमेरेटिव, दैट मींस बॉटम अप, और डिवाइड दैट मींस टॉप डाउन अप्रोच को ये फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है गेन एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस, हायरार्किकल मार्केट सेगमेंटेशन। तीसरा आपका आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग पीसीए कहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्टिव टास्क क्या होता है? डायमेंशनरी रिडक्शन होता है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि पीसीए रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग it onto a new set of variables that capture the most variance in the data. Example दिया हुआ है reducing the dimensionality in image data for faster processing. Okay. अब चौथा आपका आता है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे हम लोग आईसीए कहते हैं। तो इसका टास्क क्या होता है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड सिग्नल सेपरेशन। यानी जो डायमेंशन होते हैं उनको रिड्यूस करने का और सिग्नल को सेपरेट करने का इसका जो टास्क होता है वो होता है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आईसीए फाइंड्स स्टैटिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट फ्रॉम मल्टी वेरिएट डेटा ऑफन यूज्ड टू सेपरेट मिक्स्ड सिग्नल्स, जस्ट लाइक सेपरेटिंग ऑडियो सिग्नल्स। एग्जांपल दिया हुआ है ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन इन ऑडियो प्रोसेसिंग। पांचवा आपका आता है टी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्टिस्टिक नेबर इनेबलिंग, जिसे हम लोग टी एसएनई कहते हैं। तो इसका टास्क वही होता है डायमेंशन को रिड्यूस करना और विजुअलाइजेशन करना, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। छठा आपका आता है ऑटो इनकोडर। इसका भी टास्क दिया हुआ है डायमेंशन रिड्यूस करना, एनोमली डिटेक्शन करना, फीचर्स लर्निंग को प्रोवाइड करना। डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं, एग्जांपल भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। अब तीसरा आपका टाइप आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। तो ये क्या होता है? इसके अंदर कह रहा है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मॉडल टू मेक सीक्वेंसेस ऑफ डिसीजन बाय रिवार्डिंग और पेनलाइज्ड देम बेस्ड ऑन द एक्शन दैट के। यानी कहने का मतलब क्या है? ये पेनल्टी और रिवॉर्ड पे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को हम कोई काम कहते हैं कि यार
तुम बेटा ये काम कर दो तो तुम्हें इसके बदले एक टॉफी दी जाएगी, तो वो क्या उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अगर नहीं करेगा तो उसको पिटाई लगाई जाएगी, तो ये क्या है उसके पेनाल्टी है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो इसी के अंदर कह रहा है कि इन आर एल दैट मीन्स रेनफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट इंटरेक्ट विद एन इन्वायरमेंट एंड लर्न्स बाय रिसीविंग फीडबैक, यानी ये जो एजेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और चीजों को सीखते हैं जो भी रिसीव होते हैं फीडबैक, जो आउटपुट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, की एल्गोरिथम की हम बात करें, सबसे पहला की एल्गोरिथम इसके अंदर आता है क्यू लर्निंग, जिसका टास्क होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है क्यू लर्निंग इज अ मॉडल फ्री एल्गोरिथम दैट लर्न्स द वैल्यू ऑफ स्टेट एक्शन पेयर, यानी ये जो क्यू लर्निंग मॉडल होता है एक प्रकार का फ्री एल्गोरिथम होता है जो लर्न करता है वैल्यू को स्टेट एक्शन पेयर से, और जो गोल होता है उसका गोल होता है टू लर्न एन ऑप्टिमल पॉलिसी दैट मैक्सिमाइजेस द कम्युलेटिव रिवॉर्ड, यानी ये जो गोल होता है वो होता है लर्न करना ऑप्टिमली पॉलिसी को जो मैक्सिमाइज करता है, जो भी कम्युलेटिव रिवॉर्ड मिले उसको मैक्सिमाइज करता है। एग्जांपल दिया हुआ ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड गेम प्लेइंग। ओके, दूसरा आपका आता है डीप क्यू नेटवर्क्स, इसका टास्क जो होता है वो होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग विथ डीप लर्निंग। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि डीक्यूएन combines Q learning with deep neural networks to handle high dimensional input space like image। Okay, एग्जांपल दिया हुआ है प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड थर्ड इज दैट पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स। इसका काम क्या होता है, टास्क वो होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग का। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स ऑप्टिमाइज द पॉलिसी डायरेक्टली बाय अपडेटिंग द वेट ऑफ द पॉलिसी मॉडल्स यूजिंग द ग्रेडियंट। एग्जांपल दिया हुआ है रोबोटिक्स हो गया, गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। चौथा एक आता है आपका, वो आता है प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, जो कि इसी के अंदर आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर ही। तो इसका टास्क भी वही होता है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एग्जांपल दिए हुए हैं। और लास्ट आपका एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आप तीनों मॉडल को अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कहीं भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।